1950 में लोगों का जीवन यापन 1950 के दशक में लोगों का जीवन आज के मुकाबले बहुत ही सरल और सादा हुआ करता था। उस समय न तो आधुनिक टेक्नोलॉजी का ज्यादा प्रभाव था और न ही जीवन शैली में बहुत अधिक भौतिक सुख सुविधाएं थीं। लोग मुख्य रूप से खेती, छोटे-मोटे व्यवसाय और पारंपरिक कार्यों पर निर्भर थे। यहाँ हम 1950 के समय के जीवन यापन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा कर रहे हैं। उससे पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। रोजगार और आर्थिक स्थिति। खेती पर निर्भरता। अधिकांश लोग कृषि पर निर्भर थे। खेती मुख्य व्यवसाय था और पशुपालन भी किया जाता था। हस्तशिल्प और कारीगरी। कई लोग बुनाई, मिट्टी के बर्तन बनाना, लकड़ी का काम और अन्य पारंपरिक हस्तशिल्पों में लगे रहते थे। सरकारी नौकरियां कम थीं। उस दौर में सरकारी नौकरियां बहुत सीमित थीं और केवल शिक्षित लोगों को ही इनका अवसर मिलता था। व्यापार और दुकानदारी। शहरों में लोग छोटे व्यापार और दुकानों से अपनी आजीविका चलाते थे। 2. पारिवारिक और सामाजिक जीवन। संयुक्त परिवार प्रथा। अधिकतर लोग बड़े-बड़े परिवारों में रहते थे, जहां एक ही घर में 3-4 पीढ़ियां साथ रहती थीं। शादी ब्याह की परंपराएं। विवाह आमतौर पर माता-पिता की पसंद से होते थे और समाज की परंपराओं का कड़ाई से पालन किया जाता था। महिलाओं की भूमिका। महिलाएं ज्यादातर घरेलू कार्यों में लगी रहती थीं और परिवार की देखभाल करती थीं। 3. खान-पान और जीवन शैली। घर का बना खाना। ज्यादातर लोग ताजे अनाज, दाल, सब्जी, दूध और देसी घी का सेवन करते थे। बाजार में मिलने वाले पैकेट बंद या फास्ट फूड का प्रचलन नहीं था। सादा जीवन, उच्च विचार। लोग बहुत ही सादगी से रहते थे और अनावश्यक खर्च से बचते थे। 4. शिक्षा और साक्षरता। पढ़ाई के सीमित अवसर। गांवों में शिक्षा की बहुत अधिक सुविधा नहीं थी, इसलिए साक्षरता दर कम थी। गुरुकुल और पाठशालाएं। ग्रामीण इलाकों में गुरुकुल और पाठशालाओं में बच्चों को बुनियादी शिक्षा दी जाती थी। लिखने के लिए तख्ती और स्लेट। कागज की कमी के कारण बच्चे तख्ती, लकड़ी की पट्टी और चौक से लिखते थे। 5. यातायात और संचार। साइकिल और बैलगाड़ी। गांवों में लोग पैदल चलते थे या साइकिल और बैलगाड़ी का इस्तेमाल करते थे। रेल और बसें। शहरों के बीच यात्रा के लिए रेलगाड़ी और सरकारी बसें मुख्य साधन थीं। पत्रों के माध्यम से संचार, मोबाइल और टेलीफोन की सुविधा नहीं थी, इसीलिए लोग आपस में पत्र, चिट्ठी के माध्यम से संवाद करते थे। 6. मनोरंजन के साधन। रेडियो और ग्रामोफोन। मनोरंजन का सबसे बड़ा साधन रेडियो हुआ करता था, जिससे लोग गाने और समाचार सुनते थे। नौटंकी और लोक नृत्य। गांवों में लोग नौटंकी, रामलीला और लोक नृत्य को देखने के लिए इकट्ठा होते थे। सिनेमा हॉल। शहरों में कुछ लोगों के लिए सिनेमा हॉल मनोरंजन का एक बड़ा साधन था। 7. स्वास्थ्य सुविधाएं। आयुर्वेद और घरेलू उपचार। डॉक्टरों की संख्या बहुत कम थी, इसलिए लोग घरेलू नुस्खों और आयुर्वेदिक दवाओं पर निर्भर रहते थे। अस्पतालों की कमी। गांवों में स्वास्थ्य सुविधाएं सीमित थीं और लोग बड़े शहरों में इलाज के लिए जाते थे। के दशक में लोगों का जीवन आज की तुलना में अधिक सादा, प्राकृतिक और सामूहिकता से भरा हुआ था। तकनीकी प्रगति कम थी, लेकिन लोग एक दूसरे से गहरे जुड़े होते थे। वे संतोषी जीवन जीते थे और ज्यादा भौतिक सुख सुविधाओं पर निर्भर नहीं थे।